तो इस वीडियो में आज हम अपने पिछले लेक्चर को कैरी ऑन करते हैं जो था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें हम दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये सिंपल बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस तरह के या इस टाइप के क्वेश्चंस जो है हमारे एंट्री टेस्ट में भी आ सकते हैं और हमारे जो फर्स्ट ईयर इंटर के या मैट्रिक के मैथमेटिक्स का पेपर होता है उसमें जो एमसीक्यूज होते हैं ना, तो इस तरह के क्वेश्चन उसमें भी आ सकते हैं क्योंकि बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। बस थोड़ी ही समझने की बात है जिसके बाद आप ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या कहता है, सिंपल फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका हमसे वैल्यू मांग सकता है। ठीक है ना, कह सकता है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें गिवन होगी, ठीक है, और उसके बाद हम उससे सिंपल फाइंड करेंगे और कहेंगे कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो जो भी सॉल्यूशन के बाद आएगा वही है। तो हमारे पास जो पहला प्रॉब्लम है उसमें क्या बोलता है, इफ़ x इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। p ऑफ x हमारे पास पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन जैसे थी। ठीक है, तो सिंपली हम सॉल्यूशन p ऑफ x जो हमारे पास गिवन है 3x प्लस 2, हमें क्या बोल रहा है कि x जब 2 हो तब इस पॉलिनॉमियल का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल हम x की जगह 2 पुट करेंगे। तो इसी तरह हमने सेम ही गिवन एक्सप्रेशन क्या है 3x प्लस 2, सिंपल x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया प्लस 2। उसके बाद हम सिंपल इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 प्लस 2 सेम। उसके बाद जो हमारी एडिशन, ये प्रॉपर्टीज़ हमने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ी थी उसी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, सिंपली 8 आ गया। तो सिंपली हम फाइनल में आंसर लिख सकते हैं, सो वी कैन कंक्लूड दैट व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हमारी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन थी 3x प्लस 2 विल बी 8। तो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा वो 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये दूसरा प्रॉब्लम है जिसमें कह रहा है कि इफ़ a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन, जो है हमारे पास a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2c। तो सिंपल हम सॉल्यूशन पिछले प्रॉब्लम की तरह हम लिखेंगे। जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है हमें इसका क्या वैल्यू फाइंड करना है, जैसे ऊपर हमने फाइंड किया। तो यहाँ पे हमें a b और c दोनों जो हैं ए बी सी, ये वेरिएबल्स इनके जो हैं कांस्टेंट इंटीजर्स या वैल्यूज़ आप कहें वो गिवन है। तो सिंपली हम गिवन एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया, ए स्क्वायर है तो ये स्क्वायर सेम ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस सेम साइन रखी हमने, ए की जगह हमने 2 पुट किया, बी की जगह हमारे पास क्या गिवन है -2, तो हमने ये -2 पुट कर दिया, प्लस साइन जो है वो गिवन सेम रहेगी। उसके बाद 2 कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा और हमारे पास सी की वैल्यू है -1, वो हमने -1 रखी और उसके साथ स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर जो टर्म होते हैं वो हम सॉल्व कर दें। तो हमारे पास 2 के पास स्क्वायर है, 2 2 4 हो जाएगा, माइनस ये टर्म हमने सेम रखा, -2 भी सेम रखा, प्लस साइन सेम, 2 सेम, यहाँ पे -1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास सेम पावर्स में आ गई तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये +4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, और ये प्लस इंटू प्लस प्लस ही है तो 2 हो जाएगा। तो सिंपली हम जब इन तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि व्हेन वी कंक्लूड दैट a इज इक्वल टू 2 है हमारे पास, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -1, देन द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन जो हमारे पास है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2c स्क्वायर, वो वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे जिसमें हमें किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना था। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट जो वीडियो होगा नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ, लेकिन सेम ही टॉपिक दी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।